8 में उपस्थित विद्यालय के फाउंडर पेरेंट, स्कूल की मैनेजमेंट मेंबर्स और पानीपत के विद्यालय अभिनव और नेशनल स्कूल से राजेंद्र जी, विजेंद्र जी, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, जजेस, अभिभावक, अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी की जो प्रस्तुति थी उसमें कोई दोहराए नहीं। आप में कवि बनने की, कवित्री बनने की पूरी क्षमता है और आपने बहुत अच्छा शो दिया और सभी को सुनकर ये लगता है सभी में कुमार विश्वास जैसा कवि विद्यमान है और थोड़ी नर्चरिंग की, पॉलिशिंग की जरूरत है। आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो जो मंच पर आए उन सभी को बधाई, मेहनत करें और वो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। आज विद्यालय के फाउंडर पेटर्न का जन्म दिवस भी है। वो 87 साल के हो गए और 88 में लग गए हैं और ये शुरुआत विद्यालय की उन्हीं की है। मुझे याद है कि जब हम डिस्कस करते थे कि सबसे बड़ा डिफरेंस अगर किसी में है तो किस चीज में है, या वो सूर्य और चांद के बीच में है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, या किसी और चीज में, तो जवाब ये आता था कि सबसे बड़ा डिफरेंस है दो आदमियों के बीच में। एक आदमी हो सकता है कि वो एक समय की रोटी के लिए भी पैसे मांगता हो, भीख मांगता हो, और एक आदमी ऐसा हो सकता है जो दुनिया के सबसे रईस आदमियों में हो। तो इतना डिफरेंस अगर आदमी में हो सकता है तो वो हम स्वयं क्यों नहीं, क्या हम उस पद पर पहुंच सकते हैं, उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ये सोचने की बात है। आज से अगर आप 87 साल पहले की बात करें, यानी आजादी से पहले की बात, तो उस समय हम सब गुलाम थे और मेडिकल सुविधाएं बहुत कम थी। और मुझे लगता है जो फाउंडर पैटर्न है, ये 10-12 शायद बच्चे हों, उनमें से 3 भाई बहन ही बचे। और ये जब छोटे थे तब इनको कोई बीमारी थी जिससे पेट फूला हुआ था और रिश्तेदारों ने कहा कि भाई इनको किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दो और मांगी रोटी खाएंगे तो शायद बच जाए, और अगर चले जाएंगे तो आपकी आंखों के सामने नहीं जाएंगे, आपको दुख नहीं होगा। यानी आदमी का जीवन सस्टेन करना उस समय मेडिकल सुविधाएं ऐसी थी, बड़ा मुश्किल था। एंड ही लिव्ड बाय चांस। और इनके कोई रिश्तेदार इनको वापस इनके गांव में मदर के पास छोड़ गए और फिर ये आज तक हमारे सामने हम देख रहे हैं। तो जिस मनुष्य का जीवन बाय चांस था, जिस पर लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने उम्मीद छोड़ दी थी, उन्होंने सभी का भाग्य लिख दिया, हजारों लाखों बच्चों का भाग्य लिख दिया। ऐसे आपके बीच में है, उसमें अपने आप में इंस्पिरेशन है। उनके बचपन की घटना क्योंकि वो सुनाते थे तो मुझे याद है कि जो फीस होती थी स्कूल की, आज तो हजारों में है, लेकिन उस समय 1 रुपया 50 पैसे ऐसी सारी फीस होती थी। तो जब अपने फादर से फीस मांगी तो उन्होंने कहा कि जब फसल कटेगी आएंगे पैसे तब दे देंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप फीस नहीं दोगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि बच्चों को ना पढ़ाए ऐसे माँ बाप को पुलिस पकड़ लेती है। वो बचपन से ही बोल्ड भी थे और मुखर थे और सरस्वती उनकी जबान पर थी। उन्हें उसी समय ज्ञान था कि विद्या की, शिक्षा की आदमी के जीवन में कितनी जरूरत है। और आज आप इतने बड़े माहौल में बैठकर, इतने अच्छे माहौल में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे महानुभावों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ये आपके सभी की सौभाग्य की बात है कि आप दर्शक हैं, उनको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मुझे याद है कि ये टीचर बनना भी उनका एक बाई चांस टीचर बनना था, क्योंकि वो कहीं गए और वहाँ बीएड कॉलेज था, उन्होंने कह दिया कि यहाँ रजिस्ट्रेशन अभी आजकल तक खुला हुआ है और आप 5 रुपये 7 रुपये जो भी जमा करा दें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाकी फीस बाद में दे देना। और इस तरह उन्हें 5-7 रुपये जो बचे हुए थे वो दे दिए और दे के उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, बाकी फीस बाद में जमा कराई और बैचलर ऑफ टीचिंग पीटी हो गई। सैकड़ों बार पैदल आए, सैकड़ों बार साइकिल पर गए दिल्ली तक, पानीपत तक, और रेलवे स्टेशन पर कई बार सोए बैग को गर्दन के नीचे रखकर, तब जाकर यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ। इससे आप ये तो समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी बिना मेहनत किए ऊपर नहीं जा सकता। आज आप देश के प्रधानमंत्री को देखें तो वो अपनी माँ के साथ दूसरों के घरों में बर्तन मांगने जाते थे। तो इसका मतलब कि जो भी आदमी जीवन में आगे बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब वो मेहनत करता है, घिसता है, रगड़ा खाता है और जीवन उसको टक्कर मारता है और वो लहरों में ऊपर नीचे जाता है। तो
तो जिन बच्चों को सुविधा मिली है, अगर वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो शायद वो आगे बढ़ पाएंगे। और अगर वो इसको नहीं समझेंगे, उनके माँ बाप ने कितनी एफर्ट्स की है और यहाँ तक पहुँचे, तो शायद वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। तो ऐसी इंस्पिरेशन जो हमेशा कहते हैं कि ये बच्चे ही मेरा सबसे बड़ा एसेट्स है। मुझे याद है कि वो असेंबली में कई बार हमने सुना, वो कहते थे कि अगर मेरा बच्चा और एक स्टूडेंट जो अच्छा है वो पानी में डूब रहे हैं, तो मैं पहले किसको बचाऊंगा? आप सभी जवाब जानते हैं, वो किसको बचाएंगे? जो उनका प्रिय स्टूडेंट है, और बाद में अपने बच्चों को। इतना प्रेम उनका बच्चों के प्रति था। और हमेशा ही उन्होंने एक सवाल का जवाब जब उनसे पूछा जाता था कि भाई प्रेम किसे कहते हैं, तो मान लिया आपने किसी पूछा आप कितना प्यार करते हैं मेरे से, उनका जवाब होता था, क्या होता था जवाब? अपने दिल से पूछ ले। और जब बच्चों को कहते थे असेंबली में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो बच्चों को क्या जवाब आता था? क्योंकि हर सेंटेंस आपका इको करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो बच्चों को भी क्या जवाब आता था? मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। यानी टीचर और बच्चे का जो बॉन्ड है वो ऐसा है जिसे जो अदृश्य है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर आप अपना दिल निकाल कर बच्चों को देंगे, तो वो भी अपना दिल निकाल कर अपने अध्यापक को, टीचर को दे देते हैं। तो जो अध्यापक है उनके लिए भी सीखने की बात है। और किसी भी आदमी को इस दुनिया में रोका नहीं है। जो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। जिस मनुष्य के जीवन की भी संभावना नहीं थी कि वो आगे बढ़ पाएंगे नहीं, जीवन जी पाएंगे नहीं, वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं ऋषिकुल के नाम से। वही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदू स्कूल में काम करके और उसके बराबर में समुदाय खड़ा किया और उससे बड़ा खड़ा कर दिया, और उसके बाद समुदाय को छोड़कर ऋषिकुल खड़े कर दिए। तो आप एक चीज को छोड़कर उससे आगे, और उससे छोड़कर उससे आगे, और उससे बहुत आगे पहुंच सकते हैं। ये तो उम्र का तगाजा है कि 87 एज हो गई है, 88 में लग गए हैं। अदरवाइज अगर शायद दोबारा जवान कर दे और आप सभी की उम्र का कर दें, तो दोबारा प्रयास करके और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ही, काम करने की इच्छा भी है, सिर्फ एनर्जी की कमी हो सकती है। तो अगर आप इस एंथुसियाज्म में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। एक सेंटेंस जो मुझे याद है, एक बार शायद असेंबली में कहा, या ऑडिटोरियम की बात है, कि मैं इस दुनिया का सबसे रईस आदमी हूँ। बच्चे कहने लगे सर आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से रईस हो, आप कैसे रईस हो सकते हो? तो सर का जवाब था, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो बच्चों तुम्हारा है वो भी तो मेरा है। और ये सेंटेंस सुनते बच्चे खुश हो गए, गदगद हो गए और सब शांत हो गए। मुझे लगा बिल्कुल ठीक है। और आप समझ लें, जिस अध्यापक ने हजारों बच्चों को पढ़ाया, उन सबकी संपत्ति को जोड़ दें, उनके एसेट्स को जोड़ दें, उनके टैलेंट को जोड़ दें, उनकी कैपेबिलिटी को जोड़ दें, तो दुनिया के किसी भी रईस को पीछे छोड़ सकते हैं। और अगर आप कहें आज सर ने 7-8 स्कूल चलाए, आप इसे 7-8 ना माने, 200 से ज्यादा स्कूल इसी विसिनिटी में या तो उनके स्टूडेंट्स ने खोल रखे हैं, या उनके स्टूडेंट वहाँ पर प्रिंसिपल या मैनेजर बनकर चला रहे हैं। उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तो सर के स्टूडेंट हैं। यानी हजारों बच्चे आज भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मैं कई बार गाँव में किसी दूर गया, तो हमने देखा कि उस स्कूल का जो कलर है वो ग्रीन कलर का है। तो हमने भाई जाके पूछते, छोटा सा स्कूल था गाँव में, ये स्कूल किसका है? ये फलाना आदमी का है। तो ये कहाँ पढ़े हैं? ये समुदाय में पढ़े। तो बहुत से बच्चे इनके ऐसे हैं जिन्होंने इनसे इंस्पिरेशन लेकर स्कूल का कलर भी ग्रीन कर दिया, जिससे एक पहचान बन जाए। ये ग्रीन कलर के जितने भी स्कूल हैं, सारे के सारे हमारे विद्यालय के फाउंडर पैटर्न के बनाए हुए हैं। तो समय के साथ बदलना, समय के साथ चलना, जीवन में संघर्ष करना, ऊपर उठने की प्रेरणा, ये सब आप उनसे सीख सकते हैं। और अध्यापक का काम होता है खुद जलकर दूसरों को जलाना, प्रकाशित करना। और इसी को मैं एजुकेशन मानता हूँ कि स्वयं तो पढ़े ही, अपने साथ साथ और भी हजारों बच्चों को, अध्यापकों को भी पढ़ाया, जो आज विभिन्न विद्यालय चला रहे हैं या विभिन्न विद्यालयों में पढ़कर दुनिया के सारे कोनों में फैले हुए हैं और सोनीपत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और हमारे बीच में ऐसे रहें। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं जीतने वालों को भी देता हूँ, भाग लेने वालों को भी देता हूँ, और हम सभी को भी देता हूँ कि हम सब उनके सानिध्य में आप उनसे प्रेरणा ले पा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।